चलो मेरे भाई, है ना, ये जितने भी हमने वर्ड लिख रखे हैं सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या होगा? बंजर। है ना, सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या होगा? बंजर। ये सारे वर्ड एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है ना। क्यों सिनोनिम है? क्योंकि सारे के सारे शब्दों का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा, बंजर। है ना। और इधर जितने मैंने सारे के सारे वर्ड लिख रखे हैं इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या होगा? उपजाऊ। है ना। और ये एक दूसरे से क्या होंगे? एंटोनिम होंगे। उपजाऊ का एंटोनिम क्या होगा? बंजर। है ना। जैसे बोलेंगे कि ये जमीन उपजाऊ है तो उपजाऊ का उल्टा क्या हो जाएगा? बंजर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बंजर। है ना। तो ये बड़ी पावरफुल वर्ड सारे के सारे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। है ना। चलिए, तो इसमें पहला वर्ड है ना, उपजाऊ के लिए हम लोग देख ले रहे हैं। पहला वर्ड है अरेबल। अरेबल मतलब क्या होता है? उपजाऊ। अरेबल। तो अरे बैल, अरे बैल, अरे बैल, अरे बैल, अरे मेरे भाई तुम बैल से खेत में काम करो। जैसे ही बैल से खेत में काम करोगे तो जमीन क्या हो जाएगी? अरेबल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। पहले खेत में कौन काम करता था? बैल से काम होता था, उसमें बैल चलते थे, है कि नहीं? तो वहाँ की जमीन क्या होती थी? उपजाऊ होती थी। लेकिन आजकल की जमीन कहाँ उतना उपजाऊ हो रही है ना। बस रिलेट करने के लिए है, इसको एक्चुअल में नहीं लेना है ना। अरे बैल, तो पहले बैल से खेती की जाती थी, इसलिए जमीन क्या होती थी? अरेबल होती थी, उपजाऊ होती थी। या बोल सकते हैं ए आर ए, आरा। आरा की जमीन कैसी है? अरेबल है, उपजाऊ है। आप आरा जिले में चले जाएंगे तो वहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है कि वहाँ बहुत ज्यादा क्या होता है? अनाज होता है कि नहीं। तो अरेबल, आरा की जमीन अरेबल है, कैसी है? उपजाऊ है। चलिए, फेकंड। फेकंड मतलब क्या होता है? उपजाऊ। फेकंड, इसमें आ रहा है CUN, कन, FEC, मतलब एक ऐसी जमीन जो फेंके कन। कन क्या होता है? मिट्टी के अंदर मतलब कन होता है कि नहीं, खाने वाला होता है जो भून के खाया जाता है। तो फेकंड, एक ऐसी जमीन जो फेंके कंद, तो जमीन होगी फेकंड। फेकंड मतलब क्या हो जाएगी? उपजाऊ। CUND, नहीं, कंदमूल होता है या कन होते हैं, जिसको गंजी भी कुछ लोग बोलते हैं, स्वीट पोटैटो भी बोला जाता है ना। फेकंड, एक ऐसी जमीन जो फेंके कन, वो होगी फेकंड, यानी क्या होगी? उपजाऊ होगी। उसमें लगा दीजिए कन, एकदम इतना इतना बैठेगा कन, है कि नहीं? क्यों बैठा है? क्योंकि जमीन क्या है? उपजाऊ है। तो फेकंड, एक ऐसी जमीन जो फेंके कन होगी फेकंड, क्या होगी? उपजाऊ होगी। प्रोडक्टिव, है ना। प्रोडक्टिव मतलब ये क्या होता है? उपजाऊ। जिस जमीन से प्रोडक्ट निकलेगा वो जमीन क्या होगी? प्रोडक्टिव होगी, उपजाऊ होगी। है ना। प्रोडक्टिव, एक ऐसी जमीन जिसे निकल रहा है प्रोडक्ट, तो वो जमीन होगी प्रोडक्टिव, क्या होगी? उपजाऊ होगी। अब देखिए, फर्टाइल और फ्रूटफुल। देखिए, इसमें आ रहा है फल और इसमें आ रहा है फ्रूट, है ना। तो जिस पे फल लगे, जिस पे फ्रूट लगे, मतलब एक ऐसी जमीन है कि जहाँ पे पौधे लगा देंगे तो उस पर क्या लगेंगे? फल लगेंगे, फ्रूट लगेंगे, तो वो जमीन क्या होगी? उपजाऊ होगी, है ना। फर्टाइल, एक ऐसी जमीन जिस पे फल लग रहा है, वो जमीन कैसी होगी? फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी। एक ऐसी जमीन जहाँ पे फ्रूट हो रहा है, वो जमीन फ्रूटफुल होगी, क्या होगी? उपजाऊ होगी। बड़ी कॉमन वर्ड है ना। प्रोलिफिक, इसमें आ रहा है रोल। तो एक ऐसी जमीन थी जो पहले बहुत ज़्यादा बंजर थी, तो प्रोफेसर साहब आए और उस पर रोलर चलवा दिए। रोलर चलवा दिए, पूरी की पूरी जमीन बराबर हो गई और उसको जुतवा के उसमें बो दिए और उसमें बहुत अच्छी फसल हुई। तो प्रोफेसर साहब ने रोल चलाकर जमीन को प्रोलिफिक बना दिए, उपजाऊ बना दिए, है ना। तो प्रोलिफिक, प्रोफेसर साहब ने रोलर चलाकर जमीन को प्रोलिफिक बना दिए, उपजाऊ बना दिए। जेनरस मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो इसमें जेनरस, जनेरा, जेनरस, जनेरा। तो जनेरा कैसी जमीन पे होगा? उपजाऊ जमीन पे होगा। यदि जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है तो वहाँ पे जनेरा क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो जेनेरस, जनेरा जेनरस जमीन पे होता है, उपजाऊ जमीन पे होता है। बंजर जमीन पे जनेरा कहाँ होगा? इतना बड़ा बड़ा जनेरा होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि उपजाऊ जमीन है। तो जेनरस, जनेरा जेनरस जमीन पर होता है, उपजाऊ जमीन पर होता है। चलिए, इसी का देख लेते हैं एंटोनिम। ये सारे के सारे शब्द इसके क्या होंगे? एंटोनिम होंगे, क्योंकि उपजाऊ का एंटोनिम क्या होगा? बंजर।
डिजर्ट, डिजर्ट भूमि कैसी होगी, बंजर होगी, उसमें कुछ होगा ही नहीं। आप कुछ भी बोल लीजिए, धान गेहूँ चावल जो मन करे वो बोल लीजिए, डिजर्ट जमीन पे कहाँ कुछ होता है, कुछ होता नहीं है। वहाँ पे चारों तरफ रेगिस्तान रहता है, क्यों, कि जमीन बंजर है ना। तो डिजर्ट, डिजर्ट क्या होते हैं, बंजर होते हैं। बैरेन, बैरेन, बैरेन बिना रेन, बैरेन बिना रेन। तो बिना रेन के, बिना बारिश के, रेन मतलब क्या होता है, बारिश। तो बैरेन, बिना रेन के जमीन बैरेन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। बारिश होगा नहीं तो जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। बैरेन, तो बिना रेन के जमीन बैरेन हो जाती है, बंजर हो जाती है। इनफर्टाइल, इन मतलब होता है नहीं, रूट वर्ड है ना। इन मतलब क्या होता है, नहीं, और फर मतलब फर। एक ऐसी जमीन जिसमें फर न लगे वो जमीन क्या होगी, इनफर्टाइल होगी, बंजर होगी। वो कोई भी पौधा लगा दीजिए, उस पर फर लग ही नहीं रहा है, फ्रूट लग ही नहीं रहा है, तो जमीन कैसी है, बंजर है ना। तो इन फर्टाइल, एक ऐसी जमीन जिसमें फर न लगे वो जमीन क्या होगी, इनफर्टाइल होगी, बंजर होगी, है ना। उसके बाद देखिए स्टेराइल, स्टेराइल मतलब क्या होता है, बंजर होता है हम। स्टेरिल, स्टेरिल मतलब क्या होता है, बंजर। ये तो कॉमन वर्ड है, इसको देख लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। स्टेरिल मतलब बंजर। अब देखिए अनप्रोडक्टिव, अन क्या है, मतलब एक नेगेटिव मीनिंग देता है। जहाँ भी अन आ जाए वो क्या कर देगा, शब्द को नेगेटिव बना देगा। जैसे हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, और अनहैप्पी, अन मतलब नहीं, और हैप्पी मतलब खुश, जो खुश नहीं है यानी उदास है। तो जैसे ये लग जाते हैं, अन लग जाए, इन लग जाए, तो ये वर्ड को क्या करेंगे, इसको निगेटिव बना देते हैं कि नहीं। तो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ, और अन मतलब नहीं, जो उपजाऊ नहीं है वो यानी वो क्या है, बंजर है। अनप्रोडक्टिव, जो उपजाऊ नहीं होगी वो क्या होगी, बंजर होगी, है ना। जीजुन, जीजुन मतलब क्या होता है, बंजर। जी, हाँ जी, जी जी जी, जून में जमीन क्या हो जाती है, जीजून हो जाती है, बंजर हो जाती है। मई जून में कहाँ कुछ होता है, एकदम लू हाय हाय बहेगी, सारे के सारे, मतलब यहाँ तक कि पेड़ भी सूख जाते हैं। आप मतलब और चीज़ की क्या बात करेंगे, है ना। तो जी जून, जी 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 सही बात बोल रहे हैं, जून में जमीन क्या हो जाती है, जीजून हो जाती है, बंजर हो जाती है ना। फैलो, तो FAL फल, LOW लो। एक ऐसी जमीन जिस पे फल लगेगा लो, वो जमीन होगी फैलो, बंजर। अब इससे शानदार तरीका क्या हो सकता है, एक बार सुनेंगे हमेशा याद रहेगा, है ना। फैल लो, तो FAL फल, LOW लो। एक ऐसी जमीन जिस पे फल लगेगा लो, वो जमीन होगी फैलो, बंजर, है ना। चलिए रिवाइज कराता हूँ मेरे भाई तुमको। अरे बल, अरे, अरे बल, अरे मेरे भाई बैल से काम कराओ, बैल से काम कराओगे तो सारी की सारी जमीन क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। या आरा की जमीन क्या होती है, अरेबल होती है, उपजाऊ होती है। फेकंड, एक ऐसी जमीन जो फेंकेगी कण, वो जमीन होगी फेकंड, उपजाऊ होगी। प्रोडक्टिव, एक ऐसी जमीन जिसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो जमीन प्रोडक्टिव होगी, उपजाऊ होगी। एक ऐसी जमीन जिसमें फल लगे, फ्रूट लगे, वो जमीन क्या होगी, उपजाऊ होगी, है ना। फल जिस पे लगेगा वो जमीन फर्टाइल होगी, फ्रूट जिस जमीन पे लगेगा वो जमीन फ्रूटफुल होगी, क्या होगी, उपजाऊ होगी। प्रोलिफिक, प्रोफेसर साहब ने रोलर चला के जमीन को क्या करा, प्रोलिफिक बना दिया, उपजाऊ बना दिया। जनेरा कैसी जमीन पे होगा, जनरस जमीन पे होगा, उपजाऊ जमीन पे होगा। डेजर्ट में तो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में कहाँ कुछ होता है, बंजर होगा उसका मतलब। बैरेन, बिना रेन के जमीन बैरेन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इनफर्टाइल, इन मतलब क्या दे देगा, निगेटिव मतलब दे देगा, है कि नहीं। इन मतलब नहीं, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, तो जो उपजाऊ नहीं है वो क्या होगी, बंजर होगी, है ना। स्टेराइल, तो इसमें देख ऐसे इसको भी याद कर सकते हो, RIE, राई। तो मतलब एक ऐसी जमीन जिसपे राई नहीं हो, राई मतलब सरसों, तो इसमें सरसों नहीं हो रहा, जमीन क्या है, बंजर है, तो ऐसे हो सकता है। अनप्रोडक्टिव, अन मतलब नहीं, प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट, एक ऐसी जमीन जो कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रही है, वो जमीन कैसी होगी, बंजर होगी। जीजून, जी जी, जून में जमीन जीजून हो जाती है, बंजर हो जाती है। फैलो, फल जिस पे लगेगा लो, वो जमीन होगी फैलो, है ना। दैट्स ऑल। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब करिए और बोलिए उन्हें भी।
सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल मेरे भाई, थैंक्स।